सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगल वाला और ये है सुबह सवेरे पाकिस्तान का ईद स्पेशल। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि ये सारे मेहमान यहाँ पर यकजा हुए हैं और ईद हमारे साथ मना रहे हैं। और मेहमानों की तारुफ की तरफ चलें शिफा? बिल्कुल, मेहमानों की तरफ चलते हैं हम। तो तारुफ करवाने के लिए हम वो जो कहते हैं ना अल्टरनेट स्ट्रेटजी इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं। हम यहाँ से मेरे बाएं जानिब से आगाज करेंगे और बाएं जानिब पाकिस्तान के नामवर। हाँ बताएं। मतलब मैं तो इनका तारुफ इस तरह करवाऊंगा कि टॉक शोज में रोब और दबदबे के खालिक जनाब मोहम्मद मालिक। ये मेहरबानी आपकी। क्योंकि एक इनका खास अंदाज स्टाइल वो जो एक रोब वाला है बिल्कुल वो हमेशा मुझे नजर आया है। हाँ बिल्कुल मस्कीन आदमी हूँ यार। बस परेशान करते हैं आप लोगों को सर। कभी कभी पता चल जाए किसी को कि मोहम्मद मालिक का शो कर रहे हैं तो फिर कॉलों का सिलसिला होता है और एक दूसरे की सिफारिशें होती हैं। उन्हें रोक यार, उन्हें रोक ना करे। लेकिन इन मामलात पे आगे हम बात करेंगे। इस तरफ आते हैं, इस तरफ जी जनाब। ये इनके लिए भी बड़ी खास बात है, जबरदस्त बात है। टर्मिनोलॉजी इसलिए सारी तैयार की हुई है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बस शुरू हो जाते हैं, कहना होता है 1 2 3। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर मतीन। मुझे लगा आपने जिस तरह एक गंजा तो नहीं कहूँगा, बॉडी अच्छा लगता है, जब उनकी ज्यादा तारीफ की है। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो जो एक पर्सनैलिटी होती है ना कि जिसे आप कहते हैं यार हम लोग हैं, वी आर क्लियर हेडेड पीपल। बिल्कुल वी आर क्लियर हेडेड पीपल। हम आप लोगों के साथ कंफ्यूज नहीं है। मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन, मगर मैं समझाऊं शिफा आप जरा मेरा साथ दीजिए। 2 मिनट नहीं हम आपके साथ बिल्कुल। लेकिन मैं तो सर ये मानता हूँ कि कुछ हेड्स हैं जो परफेक्ट हैं, बाकी तो बाले वाले हैं। रेस्ट ऑफ हेयर बाल बना दिए हैं उनके ऊपर। असल तो परफेक्शन यहाँ पर आई। अच्छा जी, अब अगला तारुफ। हाँ अगला तारुफ जी बेहतरीन। अब जो तारुफ मामला चल रहा है ना वो जरा खवातीन की तरफ जा रहा है। तो इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि खूबसूरत चाल ढाल अदोखाल और बड़ी अक्लमंदी से करती हैं ये सवाल। थैंक यू। ऐसा ही है, तो आपने कह दिया तो होगा। बस बात हो गई है और क्या, बिल्कुल बात खत्म हो गई फिर। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मजीद एक और खातून जो आज हमारे प्रोग्राम में मौसीकी के जलवे बिखेरेंगी और कानों में रस घोलेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं वो खातून की जिनकी खूबसूरत आवाज़ इनकी है पहचान, सारा रजा खान। Thank you so very much. ईद मुबारक बहुत आपको भी शुक्रिया। सारा। ईद मुबारक आप सबको and thank you very much for having me with such intellectuals. It's an honor. Thank you very इसलिए much. आप अपने गानों से जो सुर बिखेरेंगी वो भी बड़े इंटेलेक्चुअल सुर होंगे। Definitely, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे खुद ईद की बड़ी खुशी है और शिफा से मिलने की बड़ी खुशी है। लास्ट इवेंट पे कॉन्सर्ट पे खूब मजे किए। आज मैं स्टेज पे मिलेंगे। फिर हम जरा बाहर से होकर आते हैं। उन्होंने इतनी मेरी तारीफ कर दी है ना कि हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। चले हम अपने आखिरी मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और ये जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 साल से ये 92 न्यूज़ की है शान आन बान। हमारे साथ मौजूद है असदुल्लाह खान। जनाब ये 8 साल वाला सिलसिला जो है वो क्या है कि जो अभी जो सर ये इतने जो वो आपको हैरानी है या परेशानी है इसमें? नहीं हैरानी परेशानी तो नहीं, मगर इस रिश्ते की जो गहराई है मैं उसको समझने की कोशिश। सीनियर तरीन आदमी है यार इस वक्त। बचपन में 92 में आ गए थे, चाइल्ड स्टार थे। वो आप जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल मुख्तसर बता रहे हैं। चाइल्ड स्टार ये आपका सफर जो है वो चैनल के साथ ही शुरू हुआ था। जी हाँ, और अभी तक जो है वो माशाल्लाह से जारी और सारी जबरदस्त गहरा रिश्ता चल रहा है। कैसा महसूस होता है इतने जूनियर्स के साथ बैठा हुआ? नहीं, आमिर साहब और लॉन्च ट्रांसमिशन में आमिर साहब तो मेरे साथ थे। बीच में ये थोड़ा दगा दे गए थे कुछ अर्से के लिए, लेकिन इंडिया गया था, घूम फिर के वापस आ गए। फिर लेकिन ये कि आमिर साहब भी हमारे साथ जो लॉन्च थी, जब हमने 6 बजे मुझे याद है जब ये लॉन्च हुआ था चैनल, तो मैं उसको होस्ट कर रहा था। आमिर साहब हमारे साथ बैठे थे, कुछ और लोग भी थे। अच्छा। मालिक साहब ने भी कहा था शो से पहले बाद कि में हमने कहा मालिक साहब को भी ये ले चैनल आते का आगाज और असद का अकीका एक ही दिन हुआ। गुड, चले देखें ये चैनल पर जो है वो हकीके भी होते हैं
और जिस तरह की ड्रेसिंग मैं देख रहा हूँ तमाम लोगों की, हाँ। तो इंतहाई सादा मिजाज के लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आप तो भरपूर अपने बारात वलीमे के लिए तैयार होकर आया हूँ। मैं देखा आपकी उसी बचपन की महरूमी है ना, टीवी पे निकलती है। आपका लिबास और मालिक साहब का बैकग्राउंड दोनों वलीमे वाले लग रहे हैं। मैच कर रहा है, तो बस फिर हम सीट चेंज कर सकते हैं और मैं उस बैकग्राउंड पर आके अपना फोटो सेशन करवा सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आ रही वैसे शिफा, शो शुरू होने से पहले मेकअप रूम से लेके यहाँ तक ये दोनों उस वक्त से दूसरी शादी और उसी पे शादी और लगे हुए हैं। वलीमे की बातें क्यों करते जा रहे हैं मुसलसल? यार शेरवानी पहन खूबसूरत के आए, आदमी लग तैयार रहे हैं है। यार, ठीक है। उसको अब खूबसूरत स्टेज आदमी चाहिए लग रहे जा जाके वो दुल्हन के साथ बैठे। हजारों ये सेट तो ख्वाहिशें वैसे ही लग रहा है कि शादी हजारों है ना, ख्वाहिशें इसीलिए शायद। और ख्वाहिश करने में कोई हर्ज नहीं, पूरी हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों की जिंदगी के जो रंग है वो हमें नजर आते रहते हैं टेलीविजन पर, और हर जगह पर वो रंग नजर आ रहे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। लेकिन वैसे वो जो कलर वाली बात है, लोग कहते हैं कि एंकर्स जो होते हैं टॉक शोज के, खास तौर पे शाम वाले, वो बिल्कुल फीकी जिंदगी ऐसा ही है, ड्राइनेस, पॉलिटिक्स। अगर आप एज ए बंदा ड्राई हैं या एज ए खातून ड्राई हैं तो फिर आपने 24 घंटे ड्राई रहना है, उसमें क्या है? बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्राई इन दैट सेंस, बिल्कुल, बट द आई एम टॉकिंग अबाउट अ ड्राई पर्सनालिटी। आई थिंक टीवी पे थोड़ा सा लोग ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि एक इंप्रेशन बनाना होता है, बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल, बड़ी कोई खौफनाक किस्म की चीज है सब कुछ। आई थिंक पीपल कंफ्यूज सोबर विद सोबर, तो वो फर्क होना चाहिए दोनों के दरमियान में। और बाकी ठीक है, इफ यू आर योरसेल्फ तो ठीक है। हम तो वैसे भी लाहौर से ताल्लुक है हमारा, हम तो चाहे भी तो ज्यादा देर सीरियस नहीं रह सकते, जो सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल सही। तो लाहौरियों का और फैसलाबादियों का मिजाज और है, हम नहीं रह सकते या बात सुने बगैर या लगाए बगैर। सो कितना का प्रिटेंड कर लेंगे, कितने का सीरियस बन कब जाएंगे, तक कर लेंगे? कब तक कर लेंगे? So, याद करनी चाहिए ये चैनल फैसलाबाद वालों का है। मगर ये आपके सवाल का बड़ा अच्छा जवाब एक दफ़ा शबाना आज़मी ने से किसी ने पूछा कि जी आपके जो शौहर हैं जावेद अख्तर साहब इतने रोमानवी गाने लिखते हैं, फिल्में इतनी रोमांस वाली होती हैं, तो आपके ये घर में भी इतने रोमांटिक हैं। मैंने कहा ये ऐसे ही है कि जो सर्कस में आदमी जंपे लगाता है वो आप समझते हैं घर में भी घर में भी जंप लगाता होगा क्या? ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल आदमी है यार हम। लेकिन आप दोनों में से जो बड़ा कौन है? ये बड़ा झगड़ा रहता है, लोग समझते मैं हूँ इससे तकरीबन और मैंने इनकी 4 बेटे years की older। अच्छा, मैं इससे 4 साल बड़ा हूँ। तो ये मगर ये मुझे ज़्यादा बड़ा समझते हैं। मैंने इनकी साहबजादे की शादी पे इनसे माइक पे ऐलान करवाया था कि ये आमिर मतीन मुझसे 4 साल छोटा है और ये देखने में बड़ा लगता है। सबके सामने ये बात सदन रहे। अच्छा, ओके। और आप दोनों ने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था? करियर तकरीबन इकट्ठे शुरू किया। स्कूल में ये मेरे साथ से 4 साल मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो थे। अच्छा। तो इनका आते जाते मेरे पे रोब डालना होता था। हाँ। तो ये सिगरेट पी रहे तुम्हारे भाई को शिकायत लगाऊंगा, तो मैं बड़ा डरता था इनसे। और अब वो तो खत्म हो गया डर? नहीं, अभी भी डरता हूँ। अच्छा, तो गलत आदमी कौन है जो स्कूल में सिगरेट पी रहे, जो स्कूल में सिगरेट पीने से मना कर रहा है? बिल्कुल। ये बचपन से खराब था, बचपन से खराब था। इसने बड़े होकर साफी बनना था। हाँ, इसकी हरकतें ठीक नहीं थी। आपको नजर आ गया था कि नजर आ गया था साफी बनना। साफी बनने के बुनियादी जो उसूल हैं कुछ। असूल है ना, उसमें खराब होना बड़ा जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, वो खराबियां वैसे कौन कौन सी होनी चाहिए, ये तो बताएं ना जरा, सब बताएं। सोचें। शरीफ आदमी नहीं होना चाहिए, बस शरीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक हो गई है। पहला रूल तो मालिक है। साहब नहीं, एक आई टेल यू वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक एक ठरक होता है आपको एक कि मुझे पहले खबर मिल जाए, आई शुड नो। 5 मिनट के बाद खुद ही आपको ये भी फुर्ती होती है कि सबसे पहले बताने भी मैंने। आई थिंक क्यूरियोसिटी अच्छा, बड़ा ठीक है, जरूरी ये है होना कि चाहिए। एक, और ये होनी चाहिए। और दूसरा, बेवकूफ़ी की हद तक दिलेर होना चाहिए आपको। बिकॉज आप करते क्या हैं, आप बड़े बड़े लोगों के साथ ही मस्तियां करते हैं ना, किसी बड़े आदमी की Offend खबर करना दी, है उनको। फिर खबर दे के देखने वाले के लिए तो 15 मिनट में बात खत्म होगी, बड़ी आपकी इज्जत मिलती है। वो जब आपको बंदा हिसाब पूरा करता है ना, आपको पता लगता है 10 साल बाद कहीं से आपसे हिसाब पूरा हो रहा है, 15 साल बाद पता, यू डोंट एट टाइम्स यू डोंट इवन नो कि यार ये बंदा मेरे साथ क्यों कर रहा है, भूल गए होते अपनी खबर करके। बिल्कुल। एंड देन इट हिट्स यू, यार इस पे तो मैंने ये लिखा था, इस पे मैंने ये कहा था। यू पे द प्राइस एट अ लेटर डेट। तो वो आपको जरा हौसला रखना चाहिए। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इफ यू कांट टेक द हीट डोंट गो इनटू द किचन। बिल्कुल। ये लोग खाली इसका ग्लैमर साइड देखते हैं, लोग ये नहीं रियलाइज करते कि जब आप जर्नलिस्ट होते हैं, तो चाहे आप रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, कुछ भी हैं, आप बड़े तगड़े लोगों से दुश्मनी पालते हैं। और दुश्मनी उससे पहले तो आपको 15 मिनट की फेम मिलती है, लेकिन जो उसके साथ 15 साल की गेम होती है ना, वो फिर आपको बार बार भुगतना पड़ता है। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन। और मैं बाकियों का टाइम ये खवातीन का ले रहा हूँ, मगर सिर्फ ऐड कर दूँ
कि मैं समझता हूँ, संजीदा बात कर रहा हूँ, पहले मैं मजाक कर रहा था कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग कि जिनका शौक़ जो है ना उनका प्रोफेशन बन जाता है। और हमारा जवानी से ही हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, संजीदा मामलात में भी थे, ये दानिश्वरों के घुटनों के साथ भी बैठते थे, तो वही शौक़ था। उसके अब हमें पैसे भी मिल जाते हैं। तो शायद फैज साहब का है, खुशकिस्मत है वो लोग जो इश्क को काम समझते। बिल्कुल, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। बिल्कुल, पैशन है तो ये प्रोफेशन है, वरना नहीं है, वरना तो 9 to 5 वाला काम। सादिया, बिल्कुल। आई थिंक बाखबर होना, जैसे अभी बात हो रही थी कि जी खबर निकालनी आनी चाहिए, खबर आपके पास होनी चाहिए। एंड सेकेंडली एज अ वुमन, अब मुझे 20 साल हो गए यहाँ मीडिया के अंदर, बहुत लोग मर्द हजरात का तो मुझे पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बड़ी बात है। So it's been 20 years now. I have noticed that फीमेल एंकर्स के हवाले से, मर्द हजरात का मुझे नहीं पता, बट बहुत लोग आपको इंटिमिडेट करने की भी कोशिश करते हैं। और अगर आपकी खबर तगड़ी है, आपको यकीन है उस पर, देन यू नो स्टे फर्म ऑन दैट, फिर तगड़े रहें, फिर खड़े रहें। मैंने नोटिस क्या किया है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपके गेस्ट के तौर पे मर्द हजरात बैठे हुए हैं, वो चाहेंगे कि आपको दबा लें 10-15 मिनट, तो वो 10-15 सेकंड के अंदर अगर आपने उनको वो वहीं पर डिफ्यूज़ कर दिया तो फिर आपकी जो है ना सिचुएशन आपके हाथ में, अंडर कंट्रोल है। बट मैंने देखा है कि यहाँ पे कोशिश होती है कि जी इंटिमिडेट कर दें। तो मैं ये कहती हूँ कि खबर हो, पक्की खबर हो, फिर आप उस पर खड़े रहें, फिर तगड़े रहें, फिर कॉन्फिडेंस के साथ। वही दिलेरी वाली बात है कि यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस कि बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अब मैं इसके पास इस पे खड़ा हूँ। बिल्कुल सही। असद भाई, देखिए मैंने जो 15-20 साल में चीज़ सीखी है, अभी 15-20 साल वाले हैं। आमिर साहब से 4 साल छोटा हूँ। मालिक साहब 4 साल बड़े हैं, मैं 4 साल छोटा हूँ। ये अपनी उम्र से बड़े छोटे दिखते हैं। रात हम इकट्ठे बैठे हुए थे तो कोई साहब इनको बिल्कुल लड़के के तौर पे ट्रीट कर रहे थे। मैंने कहा ये इतने लड़के नहीं है, उम्र वो पूछे तो वो ये उन्हीं के बराबर थे। नहीं, ये वाकई ये सही बात बोली है, 4 साल छोटे हैं तकरीबन। चले 4.5 कर लें, लेकिन मुनासिब कर लिया, ठीक है। नहीं खैर वो तो चलें, एक अलग बात है। देखिए मेरा बैकग्राउंड आईटी का है। मैंने 8 साल तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आईटी पढ़ी, फिर मैंने स्पेशलाइज किया आईटी में। अच्छा, ये तो मेरा हमारा बराबर हुआ। करने के बाद जो है वो जब मैंने वो 2-4 साल जॉब भी कर ली आईटी की, तो फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो मुझे वो गालिब का शेर एक याद आता था, अब याद आता है कि वो मैंने अपने डेस्कटॉप पे लिख के लगाया हुआ था अपने वर्क प्लेस पे कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। वो मैं वबाल छोड़ के फिर अपनी मर्जी के अपने पैशन वाले फील्ड में आया और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सही फैसला किया। हेलो अयाल तो है ना, इन्होंने फैसला किया कि अब मैं वबाल बनूंगा, दूसरों के लिए वबाल बनूंगा। नहीं तो ये आपका जो शौक था ये पहले से था या आपको बाद में ये शौक हुआ? आईटी आपने एक्सीडेंटली कर ली थी या पर्पसली वो काम किया? असल में हम बहुत सारे हमारी सोसाइटी में लोग कुछ फैमिली प्रेशर्स में कुछ करते चले जा रहे होते हैं। हम बचपन से कानों में एक जुमला पड़ता है, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो वो वालिदैन का ख्वाब पूरा करने के चक्कर में फिर जब आपके पास इख्तियार आता है कि आप खुद फैसला कर सकें, तो तब काफ़ी वक्त जा चुका होता है। तो फिर यही हुआ मेरे साथ भी, जब मैं फैसला करने के काबिल हुआ। आप सहाफ़त की दुनिया के मिसबाउल हक हैं, लेट आपने शुरू किया। नहीं लेट तो नहीं कह सकते, लेकिन जरा जंगे लड़ने की बात ऐड कर दूं कि ये टीवी का ग्लैमर जो है ना, ये जर्नलिज्म का ग्लैमर, ये टेलीविजन का 20 साल पहले आया है। अदरवाइज इससे पहले कोई साफी को रिश्ता नहीं था देता। वो जो है साफियों का एक वो स्टीरियोटाइप जो होता था ना, कि वो एक कैरेक्टर टीवी में आते थे, तो माचिस है आपके पास, कि चाय पीते रहते हैं, माचिस बिल बांटते रहते हैं, तो इस टाइप का था। तो ये टीवी की वजह से ज़्यादा ग्लैमर आया, वरना हम मेरी वालदा 15 साल से मैं नौकरी करता था तो मुझे अक्सर कहती थी, बेटा काम क्यों नहीं करते? तो ये जो फरमा रहे हैं ना, तो इसको काम ही नहीं समझा जाता था। वो कह डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, CSP अफसर जो है ना, इनको काम समझा जाता था, तो सहाफत को कोई काम नहीं समझते थे। सारा म्यूजिक के साथ भी इसी तरह का सिलसिला है ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। शायद मुझे ऐसा स्टीरियोटाइप था ना कि भाई गाना क्यों गाना है, वो तो गाना कौन गाता है, पढ़ो डॉक्टर इंजीनियर, वहाँ पर भी वो सिलसिला होता है। एक्चुअली शिफा, असल में ना यहाँ पे कभी भी म्यूजिक इंडस्ट्री रही नहीं, एज एन इंडस्ट्री कभी भी नहीं रही। लाइक फिल्म्स बनी और पुराने जो दौर में जो मैं गाने सुनती हूँ बड़े अच्छे लगते हैं, मैडम के या नसीम बेगम, और ये एक थोड़ी बहुत इंडस्ट्री ऐसे आई थी,
लेकिन फिर उसके बाद दोबारा ख़त्म हो गई। तो इंडस्ट्री बाकी मुल्कों में तो हमेशा से म्यूज़िक रहा भी है और बच्चों को स्कूल लाइफ से पढ़ाया भी जाता है, तो वो हमेशा म्यूज़िशियन को एक जॉब कंसिडर किया जाता है, एज अ टीचर भी, एज एन इंस्ट्रक्टर भी, या फिर एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, एज एन अरेंजर, या फिर क्लासिकल परफॉर्मर, या फिर बॉलीवुड या लॉलीवुड में कोई फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगर हो। तो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो डेफिनेटली फ्रॉम मेनी ओल्ड टाइम्स वो म्यूजिशियन को काम समझा जाता है, उस्ताद का भी दर्जा दिया जाता है, गुरु का भी। लेकिन यहाँ अगर नहीं कंसिडर किया गया तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि म्यूज़िक करना एक जॉब नहीं, क्योंकि मैंने जब शुरू किया म्यूज़िक तो अल्लाह का शुक्र है मैंने क्लासिकल ही से स्टार्ट किया। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिनलिटी ऑफ इट्स वर्क। तो अल्लाह का शुक्र है, राग पुरिया धनासरी वाज माय फर्स्ट रागा एंड देन इट कंटिन्यूड, और फिर मैं कॉम्पिटिशन्स जीती तो मुझे पता चला हाँ ये वाकई बहुत अच्छा काम है और मज़ा भी आता है। स्टार्ट किस एज से किया था आपने? आई गेस जब मैंने बोलना शुरू किया था मैंने गाना शुरू कर दिया था। लेकिन मामा ने जब रियलाइज़ किया, मेरे ख्याल है 8-9 साल की थी मैं, तो फिर मैं अलहमराज काउंट से जाती थी और मामा फ़ारसी का कलाम सीखने जाती थी ऐवान इकबाल। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। और वहीं से फ़ौरन ही वहाँ से फिर मुझे, मैं इनको छेड़ रहा था कि आपकी जो मामा है ये ज़बरदस्ती आपके साथ आती है या आप उनको ज़बरदस्ती लेके आती है? फिर क्या? तो इन्होंने कहा नहीं मैं ज़बरदस्ती लेके आया। मैंने इनको बताया कि मेरी मामा की तो इतनी डिमांड है, क्योंकि दोनों भाई जो है वो बाहर चले गए हैं, वो सब लोग इधर सब खींच रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे इतने काबू में है। फिर भाई बहन कहते तुमने क्या जादू किया है? मैंने कहा बस मैंने किया है, माँ मेरे साथ ही रहती है। ऑलवेज लाइक अ च्युइंगम। जिस एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट और मज़े की आप बात कर रही थी कि वो म्यूजिक से है, तो हम भी चाहेंगे कि वो मुजाहरा हो यहाँ पर। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर आपसे कुछ मौसीकी सुनते हैं और फिर उसके बाद जरा आप लोगों से भी कुछ सुनने की कोशिश कर लेंगे। हम आपको भर के सुनाएंगे बस एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। ईद मुबारक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। थैंक यू याद क्या आपने जो है वो माहौल बना दिया। आती होगी, आती है याद तो बहुत आती है, बहुत सारे लोगों की याद आती है। हमने भी यूनिवर्सिटी में एक अरसा गुजारा है, वैसे तो नहीं है कि याद ना आए लोगों की, लेकिन आप लोगों के ग्रुप में मोस्ट नोटोरियस कौन था वैसे यूनिवर्सिटीज में? मैं तो शरीफ आदमी हूँ यार, मेरी तो अभी भी शराफती लोग किस्में खाते हैं। आप बताएंगे। मालिक शरीफ आदमी था तो मैं तो फिर बहुत ही ज्यादा शरीफ था। बिल्कुल। अच्छा मैं मौसीकी की थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि वो जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि राग जो है वो हर वक्त के अलग अलग राग हैं, तो आपकी तो मौसीकी के बारे में बड़ी नॉलेज और बड़ा वो लिंक। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं मगर ये वाक़या बता रहा था कि हमारे यहाँ भी लोगों को इतना अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के बाद बहुत हमारे जो सिंगर्स थे पार्टीशन से पहले इंडिया पाकिस्तान जो लाहौर से नूरजहाँ, मेहदी हसन, क्या क्या बड़े नाम थे, बड़े गुलाम अली खान यहीं से वहाँ गए थे, वहाँ से यहाँ आए थे, फिर यहाँ से वापस चले गए। तो वो उसकी एक बहुत ज़्यादा कि मौसीकी की वो कदर नहीं गई। तमाम ही आर्ट्स के अंदर एक आपको तनाज़ुज़ नज़र आता है और लोगों को अब बहुत कम ये रागों वागों पर होता है। मेरा भी कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अबूर नहीं हासिल, मगर मुझे मैं वाकई बता रहा था। हमारे दोस्त सईद नकवी साहब इंडिया से आए हुए थे, तो हमारे एक दोस्त ने ना म्यूज़िक लगाया हुआ था, उस ज़माने में कैसेट्स होती थी। अच्छा। तो वो चल रहा था, तो वो उन्होंने एक दो दफ़ा कहा बेटा ये पलटा दो ये कैसेट को। तो उन साहब ने कहा बड़ा अच्छा गाना है सर, ये अभी इससे अगला सुनिएगा। 2-3 दफ़ा जब कहा नहीं सुना, क्योंकि बेटा ये शाम के राग हैं, ये आप सुबह के वक्त नहीं सुने जाते। बिल्कुल। तो ये इसलिए मैं कह रहा था ए साइड जो है ना इस पे सुबह के होते हैं, शाम के होते हैं। अब हमारे यहाँ किसको पता है कि शाम के राग कौन से हैं, सुबह के कौन से हैं, फिर मौसमों के राग हैं, बरसात के राग हैं, हर लिहाज से हमारे यहाँ तो इन चीज़ों के साथ। आपको कैसे पता इतना? सहावत में आने से पहले नहीं, इसका जवाब देंगे नहीं वो। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं थी, मतलब मेरा शौक ही मौसीकी था। दुख है मुझे मेरा शौक बड़ा था, मगर मुझे किसी ने बताया कि तुम बाथरूम से बाहर ना गाया करो। सुने इसकी जिंदगी में बड़े दुख है। जब अकेला बैठ के सोचा था मतीन
तो इसने राग लगा लगा के सुबह का और रात का कहते सवेर दे दुख होर ने शाम दे दुख होर ने राग बरसात के हाल है बाहर बड़ी दुख भरी जिंदगी आ तो गई। इसको बड़ा जरूरी होता है कि वो राग लगाए। मुताबिक चले। आजकल कौन सा राग लगा रहे हैं? आजकल तो जो है जर्नलिज्म के राग के बाद कोई और राग रह नहीं जाता। ये 24 आवर जॉब है। वो ये तो टीवी वाला ससुराल आप रहे आज होते से हैं 5 साल पहले सुनते थे ये टीवी वाला नहीं, जवाब आज दिया से है। 5 साल पहले सुनता था आजा आजा, अब होता है कोई भी आ जाए। राग चल रहा है इसके। इन्होंने बताया जिन रागों से शुरू किया है इन्होंने वो बड़े मुश्किल राग हैं। और ये भी बता रही थी कि ये रश्क कमर जो है वो भी बड़ा मुश्किल है, जो इनका बड़ा पॉपुलर हुआ था। मन था तो वो राहत अली का, मगर इन्होंने हमने बहुत cover किया है, अब इन्होंने बहुत अच्छा गाया और उसके बाद बाकी लोगों ने भी गाया। और हमारे आप उसके देखिएगा remix बहुत हमारे 90% जो राग हैं वो भैरवी है। वो तमाम ईसा खेलवी से शुरू हो जाएं और वो सारे थोड़ी सी पहाड़ी आती है। बाकी जो मुश्किल राग सुनाने वाले उस्ताद ख़त्म हो गए। अब तो इक्का दुक्का मुझे सोचना पड़ता है कि हाँ गुलाम अली साहब हैं वो अब गाते नहीं हैं। मेरे एक ख्याल से हमारे यहाँ बहुत बुरी मुकाबले बात का यह subject है change कर कि जो दें अब। सीनियर हो जाते हैं वो पुराने ही गाने रिपीट करते रहते हैं। मेरे एक दफ़ा मिले थे, यही 92 के शो पे आए हुए थे, तो मैंने उनसे गिला कहा, मैंने कहा सर आप ये गाने अपने नए गाना आपका पिछले 20-25 साल में कोई गज़ल नहीं गाई। तो कहने लगे बेटा मेरा गला नहीं रहा। मैंने कहा दुनिया भर में जो वेटरन हो जाते हैं, उम्र रसीदा हो जाते हैं, तो लोग ये नहीं देखते हैं कि आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जवानी वाली आवाज़ हो, वो आपकी तब्दीली को भी इंजॉय करते हैं, वो आपको इंजॉय करते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये होता है कि 2-4 गाने गा लेते हैं, फिर उसी के सहारे सारा ओवर शो करते रहते हैं। He is so right. बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। लास्ट में क्योंकि आपने मौसीकी में छेड़ दिया, मैं रोप डाल लूँ कि मेरा ख्याल है रो नहीं चुका है ऐसे। मध्य मुकाबले पाकिस्तान में ज्यादा पाकिस्तान डिस्कशन इस पे में करें जितना गाने नॉलेज वालों आपके की पास। अभी भी कमी नहीं है। फॉर एग्जांपल गला, ये जो सैफुल बुलूक पढ़ते हैं उनका गला सुने, जो मियां मोहम्मद बख्श का कलाम है, ऐसा गला उनका होता है कि बगैर म्यूजिक के हमारे यहाँ कंपोजर्स खत्म हो गए। और सुनने वालों की भी कमी है वैसे, जो सही तरीके से सुनने वाले हों। अभी भी वो इंडियन गाने सुनते हैं, बिल्कुल। सुनने वाले कमी ही नहीं है, कंपोजर्स नहीं है। पहले जो ना कंपोजर का होना बड़ा जरूरी और है। बिल्कुल। ये इत्तेफाक नहीं है कि राहत अली खान के तकरीबन सारे गाने जो हैं वो इंडिया सब में वहाँ से कंपोज हुए compose हैं। बिल्कुल। आवाज है हमारे यहाँ, मगर इनको कंपोजर नहीं मिलेगा। चलें अब एक अंतरा हो जाए आमिर साहब। हाँ, नहीं इसकी बात ठीक है वैसे, जितने बिल्कुल हमारे सही कह रहे सिंगर्स देखे होंगे रियली बेस्ट सॉन्ग्स इन इंडिया, वो सब वहाँ से सारे रन रहे हैं। कंपोजिंग में सही बात कह रहे They हैं have the बिल्कुल। best marketing and also the projection platforms. लेकिन आपने बरसात का जो जिक्र किया, पता नहीं अब मेरा तो बस माइंड वही आज बरसात मल्हार के ही गाने पे सुनने लग गया। क्योंकि वाकई में जो अब आगे लेकिन जून आमिर साहब जुलाई में इसमें मजीद हल्दी- अगर आपसे हम एनलाइटमेंट हाँ, चाहें हाँ। कि मतलब एनलाइटन अस अब रहने ही दे, थोड़ी सीजन बनाइए, पकड़ा जाऊंगा। बस फिर फंस जाएंगे। नहीं हमने बरसात की बात हो रही है। नहीं मैंने और वो रागों की बात हो रही करना है। है, इसके बाद के टॉपिक चेंज मुझे ये समझ रहा है कि बरसात से मुझे सर्दी का राग, गर्मी का राग, मौसीकी बाहर का राग, बरसात का राग, ये फर्क है क्या वो एक है ब्रेक का राग, वो भी लेना है हमने। तो उसमें चूंकि नोटों की बरसात होती है तो बरसात का राग भी है, तो वो जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। जी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। अब हम जरा चलते हैं एक गेम की तरफ और गेम तो दिखाएंगे इस पूरी कौम के साथ हो ही रहा है। नहीं नहीं ये बाद में होगी, पहले ये बताएं जो ब्रेक में से पूछा था कि ये मंगल वाला क्या इनका नाम है, ये बुध वाला जो है, वैसे इनकी शख्सियत में ना बड़े डिफरेंट एंगल्स हैं। ये पीर वाला पे और इनकी हरकतें होती है, मंगल वाला कुछ और होता है, जो इनकी हफ्ते और इतवार वाला है वो बाद में हम करेंगे। वो नहीं कर सकते। मैंने लेकिन आप बताइए मंगल वाला की क्या सीन है, ये मंगल वाला क्या है? ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है ना पहचान के लिए, क्योंकि बहुत कॉमन फेस है। बुध वाला भी हो सकता है, ये मंगल वाला मंगल क्यों है? अच्छा वो मंगल वर्ड मेमन से बुद्धू बन जाता है ना, हाँ बस ये हो जाता इस तरह है। मंगल का क्या है? बनाना नहीं change करना सीरियसली मुश्किल है। जानना चाहते हैं सीरियसली ये बेसिकली चूंकि मेरा ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है, तो हमारे कॉमन नेम्स बहुत होते हैं। मतलब अगर आप किसी मेमन मोहल्ले में जाके ये को टाइगर मेमन था एक, अब वो तो आपने- टाइगर मेमन दो ही मेमन बड़े है, समझदार थे, चल और अवैस या टाइगर था या वैसे। या वो ऐसा बिल्कुल। ये अब मीटनेस अगर का आप क्या ताल्लुक है मंगल वाला से?
मंगल वाला से ताल्लुक ये है कि वो हमारे फोर फादर्स जो थे वो इंडिया में जो बिजनेस वगैरह करते थे तो वो मंगल को अपने क्रेडिटर्स से पैसों की वसूली करने जाते हैं तो बस वो वसूली की तो आप वजह से खानदान का सूद है, हाँ आप लाडले होंगे। बिल्कुल ये लेकिन वसूली करना जरूरी है देखें दौलत के लिए Actually didn't sound the way you said. सर आप तो माल भाई ये तो फिर कमाऊ पूत है ना। हाँ कमाओ पोता लेकिन सर आप भी थोड़ा सा अगर हमें टिप दें कोई 1-2 अरब बनाने हो तो कैसे बनाएं वो तो फिर आप जाके या किसी इनसे अरबी से बात मिलें। करें, किनसे? पॉलिटिकल साइड पे कुछ लोग हैं जो बहुत अरबपति हैं, वो आपको काफी एडवाइस कर देंगे। बिल्कुल मगर साथ में अगर पाकिस्तान में पैसा बनाना है ना तो सिर्फ आप बिल्डर बन जाएं उससे तो और किसी चीज़ में पैसा नहीं है। अगर बिलियनर बनना है तो एक ही काम है, हाउसिंग सोसाइटी बना लें। बस ये बिजनेस आइडियाज भी हम आपको देते रहेंगे इस प्रोग्राम में ताकि ये कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा बिजनेस की तरफ राग़िब भी हो जाए। अच्छा हम जो आप खेल करना चाह रही थी इस कौम के साथ मैं नहीं खेल करना चाह रही थी, हम सब के साथ खेलेंगे, हम यहाँ हमारे गेस्ट के साथ खेलेंगे और देखते हैं वो हमारे साथ कैसे खेलते हैं, हम उनके साथ कैसे खेलते हैं। आपको दिखाना ये है कि हम सभी खेल रहे हैं, आप भी खेल खेल रहे हैं और क्या इस कौम के साथ तो जो खिलवाड़ हो रहा है के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़े गिले वाले अंदाज में सादिया ने बात की है, लेकिन हम दिखाएंगे कुछ तस्वीरें। और इस कौम को पता भी नहीं चलता कि खेल खेल में उसके साथ क्या हो गया है। अक्सर औकात ऐसा भी खेल होता है था क्या? हाँ और कैसे खेल हो गया उसके साथ। अच्छा तो अब हम दिखाएंगे आपको कुछ तस्वीरें और वो तस्वीरें जो हैं उसमें आप लोगों ने पर्सनालिटीज गेस करनी है। आंखें होंगी असल में उन तस्वीरों में, आंखों ही आंखों में इस गेम का नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो हाँ जो जीत गया उसके लिए गिफ्ट करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के इनामात हैं उसके लिए वो इंशाल्लाह मंगल को मिलेंगे मगर इंशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल मिलेंगे। आप सबके मंगल पास को मिलेंगे, सही कह रहे हैं। मंगल को मिलेंगे, सही कह रहे हैं, मंगल को हम नहीं मिलेंगे फिर आपको। तो अब आपको दिखाते हैं जी आंखें। पहली जो हमारी, हम मालिक साहब से शुरू करते हैं। नहीं सबको मौका दे मेरे ख्याल में। खुला है। इसको जो हाँ, समझ जो भूज ले चलो ठीक पॉइंट्स है, उसके पॉइंट्स लिखते जाएंगे, ठीक है, ठीक पॉइंट्स लिखते जाएं जी, हम भी लिखते जो जाएंगे। करते हैं। चले जी चलो, आपको स्क्रीन पे दिखाओ आंखें भाई नजर पहली आएंगी, तस्वीर। आप सब लोग रेडी रहे। 1 2 3 जी दिखाएं जी, आंखें दिखाएं। ईदी साहब ये वाह तो वाह ये वाह पहले ही बता चुकी थी तो इसलिए जो है ना फौरन चुप रहा। ये आप साइड पे कागज You were बढ़ा not रहे थे, interested. इसको बता रहे थे। अभी तो ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं देखे और से देखे। मेरी तो इनसे मोटरवे पे भी मुलाकात नहीं हुई। बाबर आजम बाबर आजम है, बाबर आजम है। जी बाबर यार ये देखे क्या जबरदस्त, दूसरा मैंने अभी ऐलान भी नहीं किया और उन्होंने ये किसने बुझ गैस लिया। किया? ये मैंने किया है ये यार। मालिक साहब ने किया। अच्छा जी मालिक साहब ने बाबर आजम गैस गए तो 1-1 स्कोर हो चुका है। 1-1 दोनों का हो गया है। मेरी नजर कमजोर है, आगे इसलिए कम चलो। नंबर आए थे। बेनजीर भुट्टो। सर चलिए आप अगला लोग बातें दिखाएं। ना करें, आप लोग काम पे ध्यान दें। अगला दिखाएं जी, अगला दिखा दिया जी, दिखा दिया और सादिया ने गेस कर लिया। है हमें तो हमने देखा ही नहीं है, ये दिखाओ, दिखाओ, अगला तो दिखाओ। पॉइंट्स हमारे। आपकी गलती 2 क्यों 3 नहीं जी दिखाएं जी। बेनजीर ये साहिबा हाँ, वही है बिल्कुल बिलावल है। यार ये तो ऐसे फौरन आप लोग क्यों नहीं भूज रहे सर। सभी ने बोला यार मेरी वैसे नजर कमजोर है, मेरे नंबर कम याद है। अच्छा चलो नेक्स्ट दिखाओ। चले दिखाओ। हाँ ये हलीमे अर्तुगरुल वाली। वाह 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 बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। Very यार good। बड़ा आपने याद करवाया यार। नहीं, इनको ये आपने यार ये मैच मैच फिक्सिंग फिक्सिंग है। ये सादिया ने दिखाई ये है। मैच फिक्सिंग फिक्सिंग हुई है है। यार, ये सादिया ने दिखाया भाई। बिल्कुल भी नहीं, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी तो नहीं आपको कैसे फौरन इतनी जल्दी ये पता चल ये गया? आपके- देखा हुआ है ना मैंने। ये ड्रामा आपके दिखा, हाँ, बिल्कुल ये आपके देखा। प्रोड्यूसर साहब अभी बैठे हुए थे, इनके साथ थोड़ी देर मैंने देखा मुक्का बात कर दिया। चला कुछ मैच फिक्सिंग हो रही है। आपने देखा ये आपको मंगल का वास्ता है, गलत बात नहीं कीजिएगा कि हमें मैच फिक्सिंग लगी। प्रोड्यूसरों मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ ऐसा कोई मुश्किल सी तस्वीर दिखाओ, कोई चलो, ऐसी लगाओ। जो सादिया ना पूछ सके, ऐसा कुछ मैं करो। चुप हो जाती हूँ। जी, दिखाए। ये तो तस्वीर लगाने वाली भी नहीं है, ये तो खान साहब चेहरा बहुत ज्यादा दिखाया है बस। अगली दिखाओ भाई। कोई मुश्किल सी चूज करके दिखाओ। डायना ये आमिर साहब ने देखे तालियां, फौरन। फौरन फौरन। आप डायना तक कैसे पहुंचे भाई? नहीं डायना तक जिस तरह चार्ल्स पहुंचा मैं भी वैसे नहीं जो सर आप कह रहे थे मेरी नजर कम वैसे ही तो नहीं मेरे कुछ मैं बरतानिया टाइप हूँ, मेरे कुछ बरतानिया में रिश्तेदार भी हैं। जब भी आप देखें आज आप पहन कर भी अंग्रेजी कोट लगती है माशाल्लाह। देखा नहीं मैं वायद ये चलो आर्मीज में आए हुए हैं। कोट पैंट पर आप आए, क्यों, इसकी क्या वजह है? बरतानिया टाइप। ये देखो बरतानिया टाइप, बिल्कुल सही है जी। अगला अगला वैसे फोटो, कभी अगली आपकी फोटो। मुलाकात- He's a white man from inside यार, he's a white man from हाँ inside। ये है बिल्कुल। चले जी। सिद्धू आहा 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 क्या वाह बात वाह है वाह वाह
आप फॉरेन अफेयर्स पर ज्यादा फोकस। इसको आंखों से नहीं पता लगा, इसने पाक से तुक्का लगाया। कसम उठवा रहे हैं। कैसे पता लगा बताएं? कसम उठवाएं आप इनसे। बिल्कुल ऐसे मैं बता रहा हूँ, इन्हें पाक से कहा मैंने गौर किया पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर सिख कौन सा है? सही है, ये यही वाला इसका है। आंखों से कोई ताल्लुक नहीं, पाक से तुक्का। पाक से पहचाना है, ठीक है भाई। हम पंजाबी हैं, हमें सब पाक का तुक्का लग पता गया है। चल जाता है। तुक्का लग गया है। गुड। अगली ये दिखाओ। हम दोनों शेयर करेंगे, मैंने तुक्का पकड़ा है इसका। अच्छा अच्छा हाँ, ये आधा पॉइंट आपको भी फिर दिया जाना चाहिए। दिखाएं जी। माहिरा खान। ये जहाँ ड्रामों और फिल्मों की बात है वहाँ सादिया फौरन। न्यूज़ असद भी आप देखती हैं, मुझे लगता है ये ड्रामे ही देखती हैं। हालांकि ये गेस करना मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ऐसी कटी हुई है भाई तस्वीर। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता ड्रामे देखने का, ये ज्यादा ये थोड़ा सा आपने अभी कहा Advantage आपकी उनको नजर मिला है। कमजोर है। एक ही असद आप क्यों खामोश एक ही हैं? मुझे तो दलील पे इनकी कायम पूरी रहे। तस्वीर, पूरा चेहरा भी दिखा देते तो शायद मैं नाम ना पहचान पाता। क्यों? माहिरा खान ड्रामे का। कभी देखे नहीं है। माहिरा खान। ड्रामे फिल्में ये शौक हाँ, ही नहीं नाम रहा। सुना है मतलब, लेकिन मैंने उनको नाम कभी ये आज तक खुदा जिंदगी के में लिए कोई ड्रामा नहीं उनकी गुस्ताखी है सर ये। तस्दीक ना करें। नहीं, वो मैंने वाकई फिल्में नहीं ना ड्रामा ड्रामे देखा। नहीं देखते देखता हो तो नहीं देखता फिर भी और शीज क्या? माहिरा खान को स्टार सब जानते हैं। क्या देखते नहीं वो हैं? नहीं है, जानता। लेकिन लेकिन माहिरा मेरे खान का पता हाँ है मैं कौन देखता है? हूँ। नहीं, माहिरा खान का पता है कौन है? हाँ हाँ वो एक्ट्रेस तो है। फिर आपने क्यों कहा कि अगर तस्वीर भी दिखा यार देते तो ना वो मुश्किल पहचान हो होती? जाती है, आप किसी पीछे पड़े। बेचारा बचपन से 92 में है, और क्या उसके देखें? पास नहीं वक्त है ना वो नहीं, देखने वक्त का, नहीं मिला। देखने का, कभी वो सूख देखे आती वो है। इससे काम भी बड़ा कराते हैं। कोई बहुत- छुट्टी पे चला जाए एंकर, कोई वो चल जाए, वो नाम नहीं लेना चाहता जिसके जो इनका नाम रखा हुआ है उसकी वजह से, और उसकी फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो असद है ना, असद है ना। ऐसा ही है। संभालता सारा काम है ना, ये अब तारीफ है या पता नहीं अब क्या मेरी करना है। तारीफ है। आगे बढ़े जी। दिखाएं जी अगली तस्वीर। नेक्स्ट। कभी ये पहले आमिर साहब ने इधर आया, देखें। बिल्कुल। ये आमिर साहब फौरन, बिल्कुल। अगली। अरे आप भी कोई ढूंढ ले, हाँ आप ही खामोश, कोई म्यूजिशियन की कोई जब तस्वीर की नहीं तरफ ही है देखी जाती है। नहीं, मुझे सारे पता थे तो लेकिन सारे मैंने पता- ये अच्छा है। ये असद ने ये बोल मेरा दिया, हो ये गया। असद ये ने असर का हो गया भाई। मैंने शायद कहा आप आप- लोग हाँ, सब शायद खेल ले, नंबर्स ले लें, ये पता क्या तो बात है? अच्छा, सारे सारा का जवाब बड़ा अच्छा है। मुझे सारे पता थे, मैं आप लोगों को मौका दे रही थी। मैंने कहा चलिए आप लोग कम खेल, खुश हो जाए ना बच्चे। वाह वाह वाह, सारा वाह। ईद वाला दिन है तो थोड़ा ईद वाला देने वाला। सारे इस कमरे में दरवेश ही इकट्ठे हैं। एक से एक बड़ा दरवेश है यार। दानी, इसार और जानी। कुर्बानी का मुजाहरा करने के लिए। हाँ बिल्कुल। चलो अगली दिखाओ। उमर शरीफ। ये अच्छा, इसका मतलब है आपने उमर शरीफ का भी बड़ा काम देखा है। हाँ पहचाना है। ये साफ पता चल रहा है नहीं? हाँ, नहीं, बहुत लेकिन बिल्कुल so हाँ। obvious। It was difficult. लेकिन one of the तस्वीर most है उमर शरीफ साहब की ये वाली? Amir, after the show, we need to sit down with this girl and discuss a few things. कोई अलग शो करवाना चाहिए। कुछ बातें क्लियर करनी है। अच्छा जी अगली। शहबाज शरीफ। यार, ये तो मुझे भी पहचाना नहीं जा रहा शहबाज शरीफ इस तस्वीर शहबाज में तो। शरीफ। हाँ, नहीं नहीं, पहचाना। ये पहले ये कितना टाई 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 आंखों दोनों का ने तिल इकट्ठे मैंने बोला है। पहली दफा गौर किया है वैसे। दोनों ने हाँ, देखें बिल्कुल कॉर्नर आपने पे पहली दफा शहबाज शरीफ की आंखें इतने गौर से आंखों देखी। का तिल यार ये वो एक्टर नहीं होता था उमर शरीफ, ये वो नहीं मिलता लगता वो जो मैं- बिल्कुल यस। नसीरुद्दीन शाह से भी मिल रहे ये हैं। मालिक साहब को इनके अंदर जो है ना शहबाज शरीफ में अक्सर इस तरह की खूबियां नजर आ जाती हैं। मुझे तो आप में भी खूबियां नजर आती हैं। अच्छा अगली दिखाएं। लेकिन सही विराट कोहली, आमिर खान, विराट कोहली, आमिर खान, विराट कोहली, इधर विराट कॉन्फ्लिक्ट हो गया भाई। विराट कोहली, जंग छिड़ गई है इधर। आमिर खान। हाँ। विराट देखिए कोहली, ये वैसे टाई तो नहीं है। ये आमिर खान भी एक्टर है। विराट ये- कोहली। ये है जी ये वाह वाह वाह। क्या बात है। नहीं, इन्होंने देखी नहीं है जी पहले। ये सारा ये पता था। जो देखिए हार ये भी पता था। बोलते क्यों नहीं आप? I don't like to overlap. गेम में तो ऐसा ही होता है भाई, सब ओवरलैप करते हैं। Very bad in games. लेकिन मुझे पता था सच में। तो देखिए इंस्टा आपका फॉलो तो करते हैं ना तो कोहली और ये सब लाइक हाँ इंस्टा फॉलो करते हैं। जबरदस्त, आपने वाकई ये तो नहीं just छा गई आप। इंस्टा फॉलो करते शुक्रिया, हैं। शुक्रिया। क्रिकेट लेकिन कितना इंस्टा फॉलो फॉलो करते करते हैं उनकी जो भी बहुत अच्छी कम, reels लेकिन हैं। इनका तो पता है ना। इनका तो सब कुछ जिनके भी नाम लिए उनका तो पता है। किसको नहीं पता? जबरदस्त, वेरी गुड। नहीं पता था। I like विराट मुझे कोहली। भी वैसे मैं भी कंफ्यूज ही थी। I like विराट कोहली। अच्छा आगे चले जी अगली दिखाए। शेख रशीद। ये तो हाँ ये तो हाँ, लेकिन यू आर वेरी फास्ट इन रिस्पॉन्स, बिल्कुल। इनकी मूछें रखनी चाहिए थी है ना? चले जी, हमारी आखिरी तस्वीर थी जी
शेख रशीद साहब की जब तस्वीर आ जाए तो उसके बाद फिर बस उसके अभी बाद लग- कोई कुछ मुझे मामला- एडवांस हाँ, ये नहीं आखिरी होने वाला ऑफर था रखी है अभी। उन्होंने ताकि मुझे लगा शायद गेम अभी और एडवांस अरे उनको तो मजा अच्छा, वो है फिर और मुश्किल होगा वो जो वीडियो गेम में आखिरी बला आती है ना उससे मुकाबला करने वाले कुछ एक्सपर्ट होते हैं। लाइक माहिरा खान को दिखा के तो सब लोग जानते हैं उनको, बस वही जीत गए। भाई चले ये अभी उनको तो मजा आ रहा वार्मिंग अप सेशन ये warming up था, वो session था। अगले उसमें आंसर कुछ ना सारा नहीं बोलिए। देने थे। इनका वार्मिंग अप सेशन हम गाने से करवाते हैं। लेकिन सही बात है। लीड इसके लीड ले पास ही लिए है यार, इसी के पास है। सादिया छा गई। कितने टोटल बताए ना जरा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 वाह मेरे 7.5 पॉइंट सादिया के, मालिक साहब 3 पर खड़े हैं, आमिर मतीन साहब 4 पे माशाल्लाह, और असद 1। नीचे से विनर हूँ। जितने नंबर है उतने करोड़ रुपए। ये असल में सारा को सारे most पता थे, मैं उन्होंने लिहाज जज्बा किया। खैर सगाली बहुत हम्बल है यार, बहुत ईद के दरवेश मौका खान, पर। असद ने भी किया है हमारे सीनियर होने का लिहाज। जूनियर्स को मौका दे हाँ, असद क्या आपकी शख्सियत है, ये नया पहलू आपकी जो शख्सियत का साथ। बहुत शुक्रिया। एक्सेप्शनल मेगा प्राइज होगा वो मेरे लिए होगा, बिकॉज़ वो मेगा प्राइज से पहले ही कहानी बन गई। चांस यू नो। ये है असद दिल वाला। हाँ असद दिल वाला। दिल वाले बिल्कुल, इन चलो पर भाई। एक फिल्म भी होनी चाहिए। चलें एक काम ये करते हैं कि जी ब्रेक पर हमें जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मौसीकी का तड़का लगा दिया जाए तो मैं बस फिर मौसीकी पे ये जाएं तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ गाती अच्छा नहीं है, ये म्यूज़िक की स्टूडेंट भी रही हैं और म्यूज़िक अब ये पढ़ाती भी हैं। भाई वाह, वाह, वाह। सिविल सर्विस अकेडमी में गलबन पढ़ाती हैं। मैंने पढ़ाया ऑनरेरी फॉर द CSS ऑफिसर्स एंड आल्सो टू शुक्र है CSS सीएसएस ऑफिसर आपसे म्यूजिक सीख रहे थे, उसमें लगे हुए थे, वरना तो वो ये DCSE रेट ही मेंटेन कर लेते। नहीं, आई गेस दैट वुड बी अ वेरी नेगेटिव थिंग टू से दैट, लेकिन चूंकि मेरा ख्याल है कि हर इंसान में मौसीकी, जैसे आप सब हैं इतना टफ प्रोफेशन में हैं, फिर हाँ। भी आपकी, मेरा नहीं ख्याल कि दिन का एक साथ भी ऐसा गुजरता होगा कि आप music कहीं ना ना। कहीं आर्ट और कल्चर से अपने आप को लगाव में रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने पहले आर्ट्स काउंसिल में बिल्कुल हमारे क्लासिकल के धुरंधरों को भी दोबारा से रिवाइवल करवाया एक वर्कशॉप में, फिर मैंने वहाँ पे भी ऑनरेरी ज्वाइन किया, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरी दुनिया में मौसीकी को रूह की ग़िज़ा की समझा भी जाता है और उतनी रिस्पेक्ट भी दी जाती है, तो हमारे भी हर तबके में मैंने हिला दो बिल्कुल ऐसे मौसीकी। लोगों को भी टीच किया जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने फ्री वर्कशॉप्स भी की, और फिर हमने CSA में भी इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू बी देयर जबरदस्त, बेहतरीन, इंस्ट्रक्ट बेहतरीन। म्यूजिक। मुझे तो अक्सर मौसीकी ऐसी कवालियां सुनाती हैं शिफा, कभी कभी गलती कर दूं। अब नेक्स्ट इंतहाई में कवालियां वो सुनाती हैं। प्रोग्राम होता है, आप कव्वाली समझती अच्छा आप हैं? उसको नहीं, आप उसको क्वाली कहती मैं हैं? उसे कवालियां कहता हूँ ताकि कुछ इज्जत नेक्स्ट रहे। मेरा ख्याल है कि आपके सारे न्यूज़ चैनल्स का जो बिल्कुल टफ तरीन चल रहा होगा ना, उसके बीच में आके टू मेक योर माइंड फॉर मेंटल पीस के लिए ना, मैं आके अपना म्यूजिक का एक शुरू कर दिया बस फिर हो जाए, सारे आइए आके तशरीफ लाइए। आप शुरू कर दें। आइए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्या आप ओवरलैपिंग करेंगी अब? मैं ओवरलैपिंग अब आप ये करूंगी। अब करेंगी? यहाँ पे जो माहौल है हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम दोनों। माहौल क्या, और वो माहौल तो ऐसा माही था कि- आवेगा वाला माहौल बना हुआ माही था। आवेगा, मैडम का गाना सारा ने गाया, एक और लम्हे यहाँ को मुझे पर लगा नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, बस लगा, मैं उस तरफ चला गया था, फिर मैंने कहा नहीं अब शायद मुश्किल है। देखें, अगर माही से माही आपके से नवाज शरीफ माही साहब से याद नवाज आते शरीफ हैं याद आता है। नहीं वो माही से मुझे नहीं वो याद आते, मुझे याद आते हैं सानू नहर वाले पुल ते बुला के। हाँ माही फिर कितनी आगे रहेगी। फिर किथे रह गया ना, वो ये वाला सिलसिला उनके साथ इस वक्त ज्यादा है। लेकिन मैडम के गाने और वो जो म्यूजिक वो दे के गई हैं इस मुल्क को, तो वो एक अलग लेवल है, वो मैचेबल नहीं है। साथ ही हैपनिंग सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है ना, मैडम को जब भी याद करें। बिल्कुल। लेकिन मैडम जैसी जो शख्सियात हैं, जब आप लोग इतनी हार्डकोर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, सहाफत कर रहे होते हैं और कवर कर रहे होते हैं सारे सिर्फ सियासी लीडरान को, तो ऐसा लगता है, कभी ऐसा महसूस होता है कि आई माइट समडे इंटरव्यू हर, या मैडम। कभी वो उस किस्म की आती है किसी एंटरटेनमेंट की शख्सियत के हवाले से फीलिंग ऐसी कि इसको मैं करना चाहता हूँ इंटरव्यू? I don't know. I think पॉलिटिक्स में हमारी कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा है। Like, मेरी तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की कंफर्ट जोन है, मुझे तो शायद सवाल ही नहीं उतने आएंगे कि अच्छा। पूछना क्या है। सही है। वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जर्नलिस्टों को शायद जवाब हमारे पास हो ना हो, लेकिन इतनी नॉलेज होती है कि वी नो हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। हाँ। तो म्यूजिक मैं सुनता हूँ, क्रिकेट मैं पागल हूँ क्रिकेट के बारे में, लेकिन आई डोंट नो टेक्निकली मुझे क्रिकेट क्रिकेटर का को नहीं इंटरव्यू पता, करना नहीं पता। I would not be able to। नहीं, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान। आमिर साहब आप तो कर लेंगे, आपके पास तो टेक्निकल नॉलेज म्यूजिक की बथेरी है। नहीं, बहुत नहीं, अच्छा वो- शो वो करेंगे कर आप। लूंगा मैं। हाँ तो भैया एंजॉय मगर- करते हैं, मगर म्यूजिक मेरा सुना, ख्याल मजा आ है गया बस। That's it। हमारे यहाँ क्योंकि डे वन से पॉलिटिकल क्वेश्चन इतना ज़्यादा रहा और इतना चेकर्ड हिस्ट्री है,
हम एक ओवरली पोलिटिसाइज सोसाइटी हैं। दुनिया भर में आप चले जाएं, आपको 8 o'clock जो है ना एंटरटेनमेंट शो होता है, सारा दिन नौकरी करके आते हैं, दे वांट टू रिलैक्स, खबरें कोई नहीं सुनता। हमारा जो प्राइम टाइम है 8 o'clock 10 o'clock, इस टाइम पे वो नहीं होते। लेट नाइट, अब शुक्र है हमारे एक तफरीक रहती है ना, एक न्यूज़ रहती है, एक एंटरटेनमेंट है, दरमियान में एक चीज़ है इंफोटेनमेंट। तो हमारे यहाँ वो 11 o'clock का शो जो है इंफोटेनमेंट की तरफ आया हुआ है। वैसे मैं और शायद मालिक भी ओल्ड स्टाइल हैं, जो हम कहेंगे न्यूज़ को ज़रा न्यूज़ ही रहने दिया जाए, एंटरटेनमेंट को ज़रा एंटरटेनमेंट साइड। अगर किसी एक शख्स को आपने इंटरव्यू करना हो एंटरटेनमेंट की फील्ड से या स्पोर्ट्स की फील्ड से, वो कौन सा होगा? मैंने भी रिसेंटली जो है बाबर आजम के लिए ट्राई किया था। अच्छा क्या बात। बाबर आजम वो बड़ा, जितना बड़ा वो स्टार है उतना वो बड़ा थोड़ा सा शाय है। वो स्वाय अपने के स्टेडियम के अलावा मैंने देखा नहीं उसको कि कभी वो किसी इंटरव्यू में आए, कभी नहीं आते। बिल्कुल। बाबर आजम सर, आप? I'd love to interview इमरान खान as cricketer. एज अ क्रिकेटर? As a cricketer. अब वो मर गया है, वो उसका मजा और है, वो उतना वेल राउंडेड बंदा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। That would be it. सादिया? एंटरटेनमेंट में एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स, व्हाटएवर। स्पोर्ट्स में आई हैव इंटरव्यूड एक ही शो में यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, कामरान, उमर अकमल, ये सब लोगों के साथ। बट म्यूजिक इंडस्ट्री में आई ऑलवेज वांटेड टू इंटरव्यू रेशमा जी। मुझे बहुत पसंद थी और ऑब्वियसली अभी भी उनको सुनते हैं, बट वो मौका नहीं मिला। मुझे लाइव सुनने का एक ही मर्तबा इत्तेफाक हुआ रेशमा जी को, और वो उस वक्त था जब वो उनका जो कैंसर वाला था वो डेवलप हो चुका था। उसके बावजूद जो उन्होंने गाया, तो वो आपको सुनते हुए पता भी चलता है कि ये प्रॉब्लम है, बट स्टिल वो जो फील होती है और जो उनको सुनने का एक दिल से गाती थी ना, पैशन था उनका, और बीमारी भी रोक नहीं सकी। अच्छा, वैसे बिल्कुल आपका फिल्मों और ड्रामों में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं? मैं देखता हूँ। आखिरी फिल्म आपने कब देखी थी? कौन सी? सीरीज वगैरह देखता हूँ, नेटफ्लिक्स सीरीज वगैरह, वो चीजें देखता हूँ। उसमें से भी कोई आपने नहीं चुना कि इसको इंटरव्यू करना चाहिए? खैर इस तरह से कभी सोचा नहीं है, लेकिन अब सोचने पे हम आपको मजबूर कर रहे हैं, आपकी सोच की हिस्सा हम जगा रहे हैं, इसको जगाए रखें आप। ठीक है, सही। और अब जो हमारा सेगमेंट है वो है एक गेम है बड़ी इंटरेस्टिंग, और बेसिकली तो शराड सॉर्ट ऑफ चीज है ये, लेकिन इसमें हमने गेस्ट जो करवाना है अपने गेस्ट से, वो है मोस्ट फेमस जो स्टेटमेंट्स रही हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल शरेड्स हैं ये बेसिकली। हाँ, पॉलिटिकल शरेड्स है ना, ये फिल्मों का ताल्लुक है इससे, ना किसी गाने का है, ये पॉलिटिकल शरेड्स है। और मोस्ट फेमस पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो लीडरान की रही हैं, उनको एक्ट करके अगले को समझाना है कि बात की क्या गई। हाँ ठीक है जी। हाँ तो मुझे आप ये दे दीजिए, कागजात का पलंदा आप पकड़ लें। ओके। और झूठ का पलंदा जो भी है ये, आप दोनों पर ये जिम्मेदारी हम डालते हैं, एक्ट आउट करना होगा आपने, और आप लोग सर गेस करेंगे महारत से। असद से शुरू करें ना? असद से शुरू करते हैं, ठीक है जी, चले। ओके, रेडी। मेरा एक्टिंग से क्या काम है? आपने ये भी कहा था मुझे एंटरटेनमेंट का नहीं पता, निकले क्या फिर? मैंने कहा पाकिस्तानी ड्रामों का नहीं पता, मैंने कहा जनाब। सर आप आ जाए जरा मैदान में। मैदान में स्टेज पे? अच्छा हाँ, यहाँ पर ही आप खड़े होंगे, ताकि कैमरा जो है वो आपको पकड़ता रहेगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आपने एक्ट करके दिखाना है, और हमारे जो मेहमान हैं वो ठीक है बूझेंगे। और बूझने का काम भी सादिया कर सकती है जी। हाँ, सादिया भी बूझने का काम कर सकती है, बिल्कुल। वो तो वैसे इस गेम में तो आप निकाल के बाहर ही रख दे, मेरा ख्याल है जी। गेस्ट वर्क तो आपसे कराया ही ना कोई। आ जाए जी। बैलेट डल रहा है, ये तो पता लग गया बैलेट सही। वोट को इज्जत दो यार, ये देखें यार, ये मैच फिक्सिंग है यार, रैपिड उसमें ये शी इज ग्रेट। ये बहुत तेज है भाई, ये इनकी स्पीड शबाज स्पीड। कोई भी बचपन से आप इतनी समझदार थी। कोई भी गेम हो आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। शुक्रिया। आए जी, अगला आप तशरीफ ले आए। नहीं वो अगला आप एक्ट करें ना। माइक इसने इशारे भी बड़े अच्छे दिए हैं। अच्छा, माइक उनके साथ अवैस आप आगे आ जाए। चले, चला जाएगा माइक। सही, ठीक है, ओके, चलें जी। ये स्टेटमेंट है जी, ठीक है, अब आपने एक्ट करनी है, चले। अच्छा, असद को कैसे नजर आएगा? आप देख लेंगे असद। असद आप मेरी जगह पे बैठ सकते हैं ना? हाँ, असद आप इधर आ जाए, उधर चले जाए, उधर जाएं। आपके पास तो माइक वो भी है। नहीं, मेरे पास है। इधर आ जाए। चले, आज मैं और आप होस्टिंग करेंगे। वेरी इजी गाइस, वेरी इजी। पहले से उन्होंने इजी का बता दिया, इट इज ठीक है जी। जी। कैमरा आपका जो है वो
मुझे क्यों निकाला? ये मुझे क्यों निकाला? वेरी गुड जी। अच्छा तो अब एक काम करता हूँ, मैं फिर असद के पास चले जाता हूँ आप फिर असद के पास ताकि असद अब अगला जो है वो आपने हाँ क्या है असद के पास अब आ रहा है? देखिए उन्होंने गुजरते हुए मेरे नहीं देखा, मेरे नहीं ये बड़े यार इसको वैसे ही पता लग जाता है। मानने वाले हम इम्प्रेस हो गए इससे आप। हाँ ठीक है ठीक है। ये आप अब इसको माइक हमें को आप दोनों के बारे में हाँ अपनी नहीं, इसमें तो चल के दिखाना पड़ेगा ना। पहले ही आती है। अच्छा कांपती टांगे ये कहाँ पे टांग गई? वाह 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 कांपती टांगे जबरदस्त। कैसे टांगी? एक दफा भाई मैं एक दफा टांग गई है, दोबारा नहीं टांगूंगा। मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया कि मुझे नजर आ गया। अच्छा देख दफा दिखाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा था वैसे, बहुत ही अच्छा मैंने देखा नहीं, मैं उनकी तरफ थी। थोड़ी मिस हो गया था, नहीं देख क्या? सकी मैं, नहीं देख सकी थी मैं। मैं एक ही दफा टांग सकता हूँ ये दूसरा गड़ा है, मत खोदी। हाँ वही कह रहा हूँ, दोबारा नहीं टांग सकता। एक मर्तबा फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी जी चलें रेडी करेंगे जी, जबरदस्त सी कोई स्टेटमेंट निकालते हैं आपके लिए। अब आपने कुछ खाली मुश्किल वाली। हाँ चले, ये आपकी एक्टिंग स्किल्स के हम कायल है ना। जी है जी। हाँ हाँ अच्छा बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है ये। हाँ हाँ ओके ओके, ये हम बता सकते हैं एक्टिंग सही के ये किसकी स्टेटमेंट है? बिकॉज़ दैट नहीं 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 इजी थोड़ी करना है। क्योंकि समझ ये आएगा आप ना। सिर्फ और सिर्फ एक्शन आप नहीं, मैं इशारों से समझाने की अगर बंदे का नाम किसी नाम तरीके- नहीं, हाँ। एक्ट करके एक्ट करके बंदा नाम बताओ। एक्ट करके बंदा नहीं बताइए। पहले कोशिश करें कि अच्छा एक मिनट पहले पूछे। जेस्चर। हाँ चलें इट्स अगेन एक भी आ जाएगा। बहुत फेमस है। पेट फाड़ के वाह 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 पेट फाड़ के पैसे वाह निकाल। वाह वाह। यार मैं ही बुरा हूँ सबसे हालांकि आपने ज्यादा। पेट को मुक्का दिया है। पेट ऐसे कैसे फटता है? फाड़ा नहीं हो जाता, कैसे फाड़ा? ऐसे फाड़ा था। पेट फाड़ के पैसे पेट निकाल। फाड़ा। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत ही आला। अच्छा जी एक और स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप ही के लिए है, अहम स्टेटमेंट है बड़ी। देखना आमिर साहब आमिर ने को पढ़ने देना हाँ, यार। नहीं, नहीं, नहीं मैं फिर ये आपने लपेट फाड़ के वैसे नहीं पैसे पेट फाड़ के वो मैं शिफा की उर्दू राइटिंग ऐसी हाँ, है। ये- अच्छा, चलें ये आपने लिखा। ये ले अब बोले। ये इसमें दूसरा कैरेक्टर चाहिए मुझे। नहीं अपने इसके लिए अबे इसको खुद करे, नहीं आप आए ये आप। खुद करे। सर नहीं दूसरा कैरेक्टर चाहिए देखो, उनके लिए। वो जिसने ये स्टेटमेंट दी थी उसने भी खुद की थी ना ये स्टेटमेंट। ऐसा क्या हो गया? एक चुनी इधर एक पपी इधर। ये तो मुझे अब आप देखिए ये खतरनाक बात है, कैरेक्टर चाहिए एक्चुअली पपिया लेना। मुझे लग रहा है कि सारा आज का शो जो साजिश है यार। है मेरे खिलाफ तैयार किया गया। असद अल्लाह के खिलाफ है यार। जबरदस्त जी, ये स्टेटमेंट थी और वाकई ये खत्म हो गया। जबरदस्त अब आप बैठे। बेहतरीन। आप इधर ही बैठे रहे सर, आपकी एजाज में आपके एजाज Closing हम में थोड़ी देर बात करेंगे, पहले एक जरा मौसीकी का भी तो मुजाहरा होना चाहिए ना कोई। तो गाने की तरफ चलते हैं। तो ये तो सब जीत गए इसमें। ये सब जीत गए। देखिए इसका मतलब ये है कि पूछने आप वाले। मैं वाहिद था जो एक भी नहीं गैस कर सका, ये मैं बता दूं सब। आपने फिर वही स्ट्रेटजी अपनाई है कि मुझे सब पता था, आप लोगों को मैंने चांस दिया। नहीं नहीं वैसे एक शायद गैस कर लेता वो मैंने पढ़ लिया था। हाँ ये भी है पर ये सारा- पॉलिटिकल थे, वाकई मुझे नहीं पता चलने आपको तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता चला। अच्छा है, कुछ पॉलिटिक्स से दूर ही रहें, ज़्यादा बेहतर है। सुकून जिंदगी रहता है। सुकून में रहेगी। सुकून में। आइए जी कुछ मौसीकी के करीब चलें और पॉलिटिक्स से दूर चलें। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। ईद की खुशियां एक मरतबा फिर तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। अब हम अगर आप इजाज़त दें तो कोई रैपिड फायर वगैरह की तरफ चलें। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हमने सवालात आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं और शुरू कहाँ से करना है बताएं। आप बताएं। हमारे लेडीज में से कर ले। चलिए फिर साथी अफजाल साहिबा से शुरू करते हैं। मैडम आप रेडी रहिएगा, ये कुछ सवालात आपके लिए हैं। अच्छा जी, अच्छा ये सवाल बड़ी टेंशन वाला है। पहला ही सवाल जो हमारे राइटर ने दिया, टेंशन वाला दे दिया। ऐसा टेंशन वाला लिख के दिया है। मैं ईद पे क्यों टेंशन दे रहे हैं? हाँ ईद पे कौन हाँ। टेंशन देता खामोखा। अगर आपको इल्म हो जाए कि अगले 1 घंटे में दुनिया खत्म होने वाली है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? पार्टी पार्टी करो और क्या करो। ये तो इनका जवाब है, इन्हीं से ले लें जवाब दे के। ये कह रहे हैं पार्टी करो, पार्टी। लेकिन बिल्कुल आखिरी इख्तितामी मराहिल में फिर बंदे के पास यही रह जाता है कि इसको सबसे पहले फोन करेंगी,
इसको अच्छा, सबसे पहले दुआ किससे बात करें, अल्लाह अल्लाह करें, आपको पता दुनिया खत्म होने वाली तो है, टाइम हो ये एक घंटा रह गया है, पार्टी क्यों करेंगे? हैं? करेंगी क्या लेकिन? दुआ करूंगी बस अच्छा, दुआ दुआ करेंगे। बस। चले, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपका पर्स चोरी हो गया, अच्छा, सारे सवाल मेरे से ही हैं? अभी पहले सारे आपका राउंड कर लेना। आप जीती है ना, उसके तोहफे में ये। आप पिछला राउंड आप जीती थी तो अब उसके तोहफे में सजा लग रही है ज्यादा मुझे। अगर आपका पर्स चोरी हो जाए, दो अशखास ऐसी हैं जिन पर आपको शक है, एक सियासतदान है, एक ब्यूरोक्रेट है, आपका ज्यादा शक किसकी तरफ जाएगा? ये बचना है, हिंट्स तो देना यार। ये नहीं, क्या एक बात है? सियासतदान पार्टी का बताएं, नाम पार्टी लूंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। सही जवाब कहता है पार्टी बताए। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसीलिए तो आपसे पूछा है। किसी भी पार्टी का हो सकता है अब तो। तो आपका शक ब्यूरोक्रेट या सियासतदान में से आपका ज्यादा शक किसकी तरफ होगा? अच्छा, ये पूछ रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैंने कहा नाम तो नहीं पूछा है ना, मैं नाम इसलिए कह रही पूछेंगे थी तो फिर- मुश्किल सवाल। नहीं अगली दफा शो भी ना आए। अगर पॉलिटिशियन अच्छा, के मैं पास बताऊं? गया तो वापस मिल जाएगा, ब्यूरोक्रेट, मिलेगा नहीं। ब्यूरोक्रेट, अच्छा, ब्यूरोक्रेट। वजह हम हमेशा बात करते हैं भाई सियासतदान, ये सियासतदान वो। मैं कहती हूँ कि मार्शल लॉ से भी ज्यादा नुकसान आपको इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने पहुंचाया। मेरा मानना म्यूजिक सीख रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स। है। शायद बेहतरी आ जाए। वो जिसने अल्लाह करे वो सीख ले सारे, तो फिर साहब ने बेहतरी ये जरूर सिखाने की आए। कोशिश की थी और ये उनकी नौकरी खतरे में पड़ी गई है क्योंकि वो टिकटॉक बना रहे थे अपना। वैसे अच्छा था भाई, एक उनको भी थोड़ा सा हल्की फुल्की entertainment हो जाती है उनकी, उनको भी हल्की लेकर फुल्की आते मौसीकी। अच्छा, सीरियस काम होता है। एक दिन के लिए जी जी आप सुबह उठी, जी। आपको एहसास हुआ कि नाउ आई एम अ मैन, अच्छा, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी, पहला काम आप क्या करेंगे? शेव। बहुत ही आपने हमारा तो बड़ा जबरदस्त जवाब पहला दिया। काम हमारे लिए में बड़ा इशारा तो किया। सबसे पहला यही होता है। I'll try to figure out what to wear. हाँ, ये तो मर्दों का मसला ही नहीं है। नहीं, मेरा चार होगा। कलर होते हैं उनका हमारे भाई मैंने wardrobe में। होना है ना, ब्लैक का मैंने बनना है ना, मुझे पता है। चार अपनी सिंपल से wardrobe- ब्लू, अपनी ब्लैक, wardrobe ग्रे, set करनी ब्राउन, ये होगा, I'll चार decide- कोट होंगे। नहीं, I'll decide what to wear. अच्छा, अच्छा, अगर मालिक साहब एंकर ना होते तो तो दरवेश होता दरवेश थिएटर थिएटर ट्विटर। हाँ, पता है, ये भी जो पहले बात हो रही थी कि लाहौरी और फैसलाबादी। माय फादर इज फ्रॉम फैसलाबाद, Okay. तो वो थोड़ी सी हिस कभी कभी जुगत वाली है। तो वो चीजें मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक थिएटर शो बड़ा अच्छा कर सकते थे इस serious मैं personality के एडवर्टाइजिंग साथ। नहीं होता। इनका वैसे बचपन में शौक मैं था रात कि में मैं हूँ। स्कूल से जानता हूँ, तो इनका वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक था। रिस्क लेने का हमेशा से शौक है। ये कहते थे मैं यही करना है। मेरे बड़े भाई ने समझाया कि ना करो, रहने दो। लेकिन आप फिर सहाफत में गए, ये भी उस काम से वहाँ भी यही वो करते हैं, बेचारा यही करते हैं, उसको- वहाँ भी यही मौत के करते कुएं हैं। में साइकिल वैसे ही चलाना। काम है। कुएं में मोटरसाइकिल अब वो अल्लाह जन्नत नसीब को खलीके रहमत करे कि अल्लाह खालिद वो अब नहीं रहा दुनिया में, तो अब तो समझाने वाला भी कोई नहीं रहा ना, अब तो पता नहीं हम क्या करेंगे। नहीं, मैं वैसे अगर वाकई ये ना होता तो मैं इसमें होता, एडवर्टाइजिंग में, क्रिएटिव में। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू आल्सो। सही, तो मुझे दो ही प्रोफेशन पसंद है, या जर्नलिज्म या एडवर्टाइजमेंट। जबरदस्त। अच्छा जी, बस खत्म हो गए सवाल मुझसे। बस आखिरी सवाल है अच्छा, आपसे। हो, शुक्र। आखिरी सवाल है हाँ जी। कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई शख्स बिल्कुल खुला डुल्ला झूठ बोल रहा हो, खुल कर बोल रहा हो, उस वक्त क्या फीलिंग आती है, क्या दिल चाह रहा होता है? अक्सर सामने बोल रहे हो तो आदत हो गई। हाँ, आदत हो गई अब तो। ये सीरियसली अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, पता है झूठ बोल रहे हैं, क्या करें। उसे भी पता होता है कि उसे भी पता होता है, उसको पता नहीं होता है कि किसे और पता है? अब तो ज़ाहिर है, ज़मीर कहते हैं ना, सबका है। जहाँ- जब बाद में खुद कहते आई थिंक क्या देखने करें, वालों कहना को ही पड़ता पता है। होता है, जिस सबको दिन पता सच बोल रहे हैं उस दिन परेशानी हो जाती है। नहीं, और क्या मजे कह की बात है खैर है। अवैस और शिफा कि आपको शो के बाद कहते भी हैं क्या करें, करना पड़ता है। करना पड़ता है। पता है। हाँ, ऑफ एयर कह देते हैं, हाँ, बिल्कुल। और फिर आपको बताते हैं, ब्रेक में कहते हैं समझा करें ना, मजबूरी है, बिल्कुल। क्या करें। वैसे अब तो आदत होगी झूठ सुनने की। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन बस ये है, ये है। बिल्कुल। अगले बिल्कुल। अगले जी मोहम्मद मालिक साहब, आपकी तरफ आते हैं। आमिर मतीन साहब अगर साफी ना होते तो क्या होते? हाँ, चलिए ये तो अब ये तो पता चल प्लेट में मिल गए बॉल अब। ख्याल करिए जरा। शायद ख्याल करी, शायद इंसान होता। राग लगा रहे होते हैं। उनके लिए तो राग लगा रहे होते भैया। वो तो कह रहे हैं शायद इंसान होते। शायद इंसान होता। इनका जवाब यहीं तक महदूद हो अच्छा, गया। बस आगे ये खत्म हो गया जवाब। अच्छा, मुझे लगा अभी आएगा कुछ। इस जवाब के आप कोई जवाब देना सर चाहेंगे? मैं मौका दे रही थी, मैं रुकी हुई थी, ये मुझे आप आगे कर रहा है अब। नहीं, मैं इतना रुतबा मैं है अपने यार। अल्फाज वापस देता हूँ, ये मौत के कुएं में मोड़ दिया। अभी भी इन्होंने कोशिश तो यही की है। बदला लिया है। बदला लिए। अच्छा, अगला, अगर ये दो बंदे डूब रहे हों और आप एक शख्स को बचा सकते हो तो किसे बचाएंगे, इमरान खान या नवाज शरीफ? ओए होए। ओए, गुड क्वेश्चन। ओहो हो।
पूछेंगे स्विमिंग किसको आती मेरा है? ख्याल है इमरान खान को बचा लूंगा बिकॉज नवाज शरीफ साहब डूब चुके हैं, हाँ सियासी तो अब थोड़ी सी बात आगे चली गई। गलबत गई। लेकिन आपको लगता है कभी उनके पास अभी डूबने का डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐसा मामला हो सकता है? पॉलिटिशियन कभी डूबता ही नहीं है वैसे, इसलिए दोनों को खतरा कोई नहीं है। अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस डोंट सिंक फॉरएवर, वो ठीक रहते हैं, दे विल बी देयर। डुबकियां खाते रहते हैं, टफ डूबते मैचेस नहीं आते हैं। हैं। अच्छा जी, शेख रशीद को अगर आपने एक लफ्ज में एक्सप्लेन करना हो तो व्हाट वुड दैट वर्ड बी? फन। पर वो इतना फन ऐसा है वो। ये मुझे शेख रशीद की बात पसंद है, हमेशा बंदा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, एंड ही ब्रिंग्स हैप्पीनेस सीरियसली। मतलब कि आई डोंट थिंक कि आप शेख रशीद के पास गमगीन हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर है, गिफ्ट ऑफ गैप भी है, बात करनी भी आती है। फुलझड़ियां भी वो छोड़ते रहते हैं, जुमलेबाजी भी उनके पास है। एवरी संडे इज नॉट संडे। संडे केस बिहाइंड द केस। जुमले आते रहते हैं। सही। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे बड़े सियासतदान हैं, हाँ नहीं? देखिए, आई थिंक सबसे ज्यादा वो बेस्ट निगोशिएटर है। आई डोंट नो क्या बेस्ट सियासतदान कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन आई थिंक ही इज द बेस्ट डील मेकर। अगर डोनाल्ड ट्रंप नून लीग के कायद होते तो आप किसे वोट देते, इमरान खान को या डोनाल्ड ट्रंप को? नून लीग ट्रम्प के अगेंस्ट तो जो भी होगा उसको वोट दूंगा, उससे डजंट मैटर दूसरी तरफ कौन है। ठीक है भाई। कभी हम बात कर रहे थे कि ट्रंप के जो हालात चल रहे हैं वो कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान में होना चाहिए था उसको, जिस तरह के उसने सही काम बात है। किए हैं उसको यहाँ पर बिल्कुल ही वुड बी द बेस्ट फिट। मैं हम सारे ही शायद इकट्ठे थे, एक दफ़ा इमरान खान से मीटिंग चल रही थी जर्नलिस्टों के साथ, तो ट्रंप का जिक्र आ गया। अरे यार मैं उससे बात नहीं करता हूँ, बस मुझे लगता है वो मेरे जैसा ही है। जो है ना, कोई बात शायद मैं गलत कर दूंगा या वो गलत कर देगा। वो भी जज्बाती है। तो वो उन्होंने ऑफ मतलब वो कैमरा, बहुत ये लगता था ऑफ कि कैमरा बात ट्रंप कर और रहे वो थे। एक से हैं। तो यार लगता है वो मेरे टाइप का ही है। मेरे टाइम बहुत सारे लोगों को ही वैसे लगता है। बिल्कुल। असदुल्ला खान साहब, जनाब। आपकी तरफ आते हैं। जी आइए। अच्छा, आप सुबह जागे हैं और आप आसिफ जरदारी बन चुके हैं, पहला काम क्या करेंगे आप? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? ये आपका जवाब है, अब आपका जवाब आ जाए। आई थिंक हिसाब किताब ही करूंगा कि हाँ आज कितने प्लस हो गए, कितने माइनस हो गए। हाँ, यही आपको लगता है कि मेरा वो- ख्याल है कि देख लें, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, बाद में हमारा वाकई कोई जिम्मा नहीं है। फिर हमें मत कहिएगा कि ये सवाल इन्होंने कहा। कराची मत जाइएगा। हाँ। अगला सवाल। अच्छा, कभी आपके टॉक शो में कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने ऐसा तंज आप पर किया हो या कोई ऐसा जुमला हो जो अभी तक आपके दिल में फंसा हुआ हो कि यार ये जुमला जो था ना, इसका जवाब दे देना दे चाहिए नहीं था? सका मैं? 2000 मतलब शायद 2007 की बात है। तो मैंने अभी नया शुरू किया था जर्नलिज्म, और तो मैंने उस वक्त इमरान खान साहब को मैंने इंटरव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट डाली। अच्छा। वो अवेलेबल हो भी जाते थे, अब तो खैर वो उस तरह मतलब आसानी से मिल जाते थे। तो किसी ने कहा कि वो खान साहब, मैंने फ़ोन किया, उनके साथ बंदा था मैं, खान साहब वो टाइम मांग रहा है इंटरव्यू के लिए, एक्सप्रेस में था मैं। तो खान साहब ने कहा कि कौन है? उन्होंने कहा असदुल्ला है। और छोड़ो यार। अच्छा, छोड़ो यार। तो इस तरह भी होता है। मैं एक दफ़ा चौधरी निसार साहब का के लिए वो उनको वो जलसे में मैंने उनको जाके पकड़ लिया, इंटरव्यू करना था, साउंड बाइट चाहिए थी। तो चक्री से वो वॉक एंड चला गया, मतलब उनके पीछे फिर रहा था दोपहर से लेके। तो उनके पास मैं अब देख रहा हूँ, एक बंदे को मैंने वो पर्ची लिख के भेजी, वो उनके पास गया, उसने देखा अच्छा यार। तो इस तरह की चीज़ें कई दफ़ा ये क्यों होता है? लोग आपको क्यों सीरियस नहीं लेते भाई? मैं आपको आपने जो सवाल किया था वो ये ऐसी बात जो आपके दिल में रह गई। सर ये जब आप दिल में रह गई। नए शुरू होते हैं तो ऐसे होता है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता मैं है। असद की तारीफ करना चाहता हूँ कि ये ओल्ड स्टाइल है। ये हमारे ज़माने में होता था कि हम बुजुर्गों से सीखते भी थे और उनकी बहुत इज्जत करने का रिवाज भी था, और वो भी हमें सिखाते थे। अभी ये ट्रेंड बड़ा कम हो गया है, इसमें मॉडेस्टी बहुत है आजकल। मॉडेस्टी नहीं नज़र आती। 2-4 उनके शो हो जाएं, 2-4 दफ़ा शोहरत मिल जाए, वो फिर हर एक को किसी को कुछ समझते ही नहीं है। बड़े छोटे का लिहाज
वो बिल्कुल नहीं रहता कि सीनियर्स की इज्जत की हाँ, जानी। बिल्कुल। असद में ना ये वो चंद लोग हैं, उन चंद लोगों में है इसमें वो चीज़ है। असद साहब Thank you. जबरदस्त, बिल्कुल। बड़ा कवर हो गया। मैं हाँ मोरल बूस्टर भी तो चाहिए होता है ना। अच्छा जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ हमारे साथ हमारे सारे जो ये मारूफ मेज़बान हैं वो सब मना रहे हैं। वो करंट अफेयर्स वाली सारी दुनिया से हटकर इनकी जो ईद की दुनिया है वो एक्सप्लोर हो रही है। मज़े की बात यह है कि इस पूरे प्रोग्राम में ईद के हवाले से वो जो एक रिवायती सवाल होता है ना, तो आप ईद कैसे गुजारते हैं, नहीं और एक ये बात नहीं और- हो। अच्छा जी, अब चलें, रैपिड फायर आमिर साहब, हमारा लास्ट रहता है आमिर साहब के साथ। आमिर साहब रेडी? मेरा हौलात हौलात, रखिएगा। नहीं, नहीं, हल्की हौलात। फुल्की मौसीकी कुछ मुनासिब कर परेशान लो। है, परेशान परेशान है। ये सुबह के राग में आ रहा है, परेशान नहीं होना। अच्छा, आपको होस्टिंग के लिए साथी का इंतखाब करना पड़ेगा, तो किसे तरजीह देंगे, रऊफ क्लासरा साहब या मोहम्मद मालिक? ये अब जैसे ये गलत ये लड़ाई कराने वाली बात है। लड़ाई करने वाली बेचारे की बात है यार। किससे लड़ाई करेंगे आप? देखिए, मालिक मैं साहब से आपकी- या- मैं आसान कर देता हूँ, मैं इनकार करता हूँ इसके साथ बैठने से। अच्छा मैं आप खुद ही नहीं, मैंने इनकार कर दिया। नहीं, इसका एक आसान और कर आसान दिया तरीका जाए। भी हो सकता है आमिर साहब। वो ये है, अब आपने मुझे ये अपनी लड़ाई- टीम में डाला था जब प्रोग्राम शुरू हो रहा एक था। होता है सवाल कराना, एक होता है फसाद कराना। नहीं, फसाद नहीं करा रही सर, आपने मुझे अपनी टीम में डाला था। आप एतमाद रखें कि मैं आपकी ही टीम में हूँ। प्रोग्राम मैंने स्टार्ट होते हैं 8 साल रऊफ के साथ गुजारे हैं। आजकल मियाँ बीवी नहीं गुजारते एक दूसरे के साथ, तो ये मैं आप कह दें जो है, मालिक साहब का मालिक ने क्योंकि मुझे पता हमारे नाराज नहीं चैनल पे होना, ना इसलिए मैं रऊफ क्लास रहा। ये हज़फ कर दें फिर। नहीं नहीं, अच्छा। मालिक का मुझे पता है इसलिए नाराज नहीं होना, इसलिए रऊफ क्लास रहा। क्या आप ये भी कह सकते थे कि उसके साथ मैंने 8 साल किए हैं, तो अब मैं मालिक के साथ करने नहीं, को ये ट्राई मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं ये भी हो करूंगा। सकता है। अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा आपको किस वक्त आता है? शदीद गुस्सा, बस एक्सप्लोजन वाला गुस्सा, जब बात के दरमियान ब्रेक आ जाए, या जब सरवत वलीम बात काट दे आपकी? ब्रेक आ जाए। हाँ, अच्छा। सरवत काटती नहीं है मुझे, बड़ा रेयरली ऐसा उससे शिकायत हुई है। और जब काटे भी तो मुझे लगता है कि 8 साल से प्रोग्राम सरवत दरमियान सिर्फ में मियाँ ब्रेक को आई है। ये सरवत से पूछेंगी तो शायद उसको गिला हो सकता है। तो नहीं, ब्रेक पे कई दफ़ा आर्गूमेंट चल रहा होता है और वो हर एक को मेरे प्रॉब्लम होती है कि आपका आर्गूमेंट पूरा हुआ नहीं है, बिल्कुल आप उसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं और वो ब्रेक कान में कह रहे हैं ब्रेक लो ब्रेक लो हाँ। ब्रेक लो। आपके साथ भी ये होता है, यही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। ब्रेक इज बैड। ब्रेक इज बैड जी। अच्छा, आपको ज्यादा हंसी किस जगह पर आती है, किस चीज पर आती है? पार्लियामेंट हाउस पर या स्टेज ड्रामे पर? वैसे पार्लियामेंट भी स्टेज ही हो गई है। पार्लियामेंट यूज्ड टू बी वेरी फनी एंटरटेनिंग, बट अब जो है ना इतनी बोरिंग हो गई है। अब अभी तो राजा ज़्यादा ने theatre तकरीर भी नहीं theatre की, है। अब boring अब कहाँ तो से हो गई? थिएटर भी थिएटर है, थिएटर भी थोड़ा सा नजुल की तरफ जा रहा है, मगर पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट अब ये उरूज की तरफ है अपने। नहीं, अब बोरिंग हो गई ना पार्लियामेंट। मैंने और मालिक साहब ने 25 साल डायरी लिखी है, रोज जाके उसके ऊपर रोज का कॉलम लिखना। तो अब स्पेशल ओकेजन्स में मेरा दिल नहीं करता जाने का। पार्लियामेंट भी पहले हो गई है। पहले इंटरेस्टिंग होती थी, अब अलार्मिंग हो गई है। पहले डिफरेंसेस होते थे, अब नफरतें हो गई हैं। अब वो माहौल ही खत्म हो गया। जंग हो गई है। बिल्कुल, अब माहौल बदल गया है। टोटल पार्लियामेंट का कैफेटेरिया में भी आप जाए, हमको हर तरफ लगता है लोग एक घूरते हैं एक दूसरे को। पार्लियामेंट यूज्ड पहले लोग देखते थे एक दूसरे को, अब घूरते हैं। और एक और तफरीक जो आ गई है, पार्लियामेंट इतनी मज़ेदार थी कि ये जो सहाफ़ियों में और सियासतदानों में तफरीक नहीं थी। कैफेटेरिया में फॉर एग्जांपल कि तमाम जो बड़े बड़े पार्टी लीडर के हैं, बैठे थे। ये जो आसिफ जरदारी, ख्वाजा आसिफ, बीबी, वो आते जाते सारे ही आते थे, सहाफ़ी भी बैठे होते थे, इंटरेक्शन बड़ा रहता था। तो अब तो एक तो टीवी ने पीछे फ़ोन कर करके वो सहाफ़ियों का फ़ोन भी नहीं लेते कि यार ये कहेंगे 9 बजे आ जाए, 10 बजे आ जाए। हाँ। तो वो ये पहले होता था कि इनकी कोशिश होती थी कि अपनी इंफॉर्मेशन दे, अब हम इनके पीछे दौड़ रहे होते हैं कि भाईजान प्लीज शो आ जाओ। हाँ, बिल्कुल पलट गया है सिनेरियो पलट पे। गया है, वो माहौल नहीं रह गया। अभी कोई कैफेटेरिया में मेरा कोई सियासतदान नहीं जाता, बल्कि ऐसी जगह अब भी तो नहीं कैफेटेरिया जाता लगा हो जहाँ गया साफी पाए जाते हो। अब तो उनका कैफेटेरिया लगा हो गया। कैफेटेरिया लगे हो गए, बिल्कुल। एंड ऑन अ लाइटर नोट, अब ऐसे पार्लियामेंट का क्या फायदा जहां राजा रियाज को भी शिकायत हो कि लोग उन्हें नहीं पहचानते। मुझसे कोई ये कैसी क्यों नहीं बेचारे पहचानते उन्हें? बड़ा मसला है। कोई पूछ ही नहीं रहा उनको। यार, अगर आपके साथ भी आप वही लोगों ने होना, सबने कम जो से कम उनके आज साथ की ईद हुई के है, दिन हमारे तो साथ आप वादा भी यही करें। कहेंगे। नहीं, लेकिन हमारी ईद के आज के शो पे ये वादा करें कि अगले सारे प्रोग्रामों में आप सब लोग राजा राजा रियाज रियाज को हाँ, बुलाएंगे। ये हम तो देखिए। पहचानते हैं। बुलाना चाहिए। हाँ, पहचानते हैं, मैं समझ गई हूँ। तो तो अच्छा। लास्ट इसमें ऐड कर दूं,
हमने हमारे बुढ़ापे का ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि हमने नवाबजादा रसूलुल्लाह, वली खान, इस तरह के बड़े बड़े ज़ुमा को उनकी स्पीचेस सुनी हुई है। अब लेवल राजा रियाज पे जब आ जाता है तो ये तनज़ली है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हतक इज़्ज़त के कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद शुरू हो जाए तो अक्सर एंकर्स को सज़ा हो जाएगी, हाँ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ा फ्लॉ है कि यहाँ पे डेफेमेशन में मुझे कोई बड़ा एक केस भी याद नहीं है, तो मगर हम ये हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए स्पेसिफिक ना बने, सारा आप जुडिशल सिस्टम अपना ठीक करें, सिर्फ सहाफ़ियों को जल्दी जेल में ना भेजें, हर चोर डाकू को भेजें। तो ये सारी ये जो अभी हमारे यहाँ डिबेट भी जो 183(4) हो रही है कि ये सिर्फ एक क्लॉज नहीं है, पूरे जुडिशल आपके पुलिस के और जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, इंसाफ जल्दी होना चाहिए। ये 40-40 साल बंदे मर जाते हैं तो उसके बाद फैसले होते हैं, तो ये सिर्फ हमारे तक ना रखे, हमें ना मरवाएं, सब हम तो डूबे हैं सनम। डेफेमेशन एक डबल एज सोर्ड है, इट हैज टू बी डेल्ट विद वेरी केयरफुली, बिकॉज डेफेमेशन की डिस्क्रिप्शन और उसका जो मेयार है जिस तरह बाहर होता है, वो फिर आप सारा चीज़ें एक एक डील हो, खाली ये नहीं कि आपने किसी के बारे में अगर सच बोल दिया तो आप अंदर हो जाएंगे, फौरन अंदर हो जाएंगे। इसलिए इट्स अ वेरी वेरी बिल्कुल केयरफुली इसको हैंडल करें। सवेरे पाकिस्तान। इन लोगों को प्रोफेशंस देने हैं, ठीक है, नौकरियां देनी है मतलब। हाँ, कि ये क्या काम बेहतर कर सकते हैं। शेख रशीद अगर सियासतदान ना हो तो क्या हो? शेख रशीद को मैं सियासतदान ही करूँगा। होस्ट यार, ही एंटरटेनमेंट जबरदस्त शो करेगा वो टीवी पे अब थोड़ा सा कम हो गया है, मगर आपको याद है कि जिसकी रेटिंग नहीं आ रही होती थी वो शेख साहब को बुला लेता था, सोलो शो करें। अब वो थोड़ा सा वैसे कम हो गया है। हाँ, अता तारड़। अता तारड़ जो है मेरा ख्याल है उनको जो है जेल में कोड़े मारने वाली जो है ना कोई जो है ना इतने सख्त लगते हैं। अब उनके अंदर इतना कड़वापन आ गया, अदरवाइज बड़े धीमे मिजाज के आदमी हुए थे। हाँ, बिल्कुल। पर सियासत में इतनी नफरत जो मालिक कह रहे हैं, सिर्फ अता तारड़ नहीं, और भी कई लोग हैं जो कि बड़े धीमे मिजाज के थे, अब एकदम पता नहीं क्या वो सियासत में इतनी नफरत आ गई है कि वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। तारड़ इज वन ऑफ देम। ये प्रोफेशन अच्छा इंटरेस्टिंग है, कोड़े मारने वाला जेल। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी पहले एंकर बन गए थे, फिलहाल वो एंकरिंग में ही आ जाए तो बेहतर रहेगा। एक और एंकर का इजाफा है, हम सबकी नौकरियों पे। कमरुज़्ज़मान कायरा मुश्किल सवाल है। विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिक्स, किसी लेक्चर ये प्रोफेसर, थैंक यू ये वो अब लेक्चर पे ज्यादा आ गए हैं। हाँ। और प्रोफेसर जो है ना उसमें ठीक फिट हो जाए। जबरदस्त, बेहतरीन जी। ये सारा जो हमारा रैपिड फायर था ये मुकम्मल हुआ और हमारा आज का ईद का शो भी तकरीबन मुकम्मल ही हो गया। सर बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप सब लोग तशरीफ लाए और आपके हम बहुत शुक्रगुजार। आपने हमारे से जो यूजुअल सवाल होते हैं कि आज आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया और कैसी गुजारी आपने टाफिया की, बड़ी मेहरबानी। ये तो तय था कि ये नहीं करना है भाई, ये बात होनी ही नहीं है। और जाते जाते एक और खूबसूरत नगमा आपकी तरफ से होना चाहिए सारा। और आपने तारीफ करनी है, आप माशाल्लाह शेरवानी आपको बहुत सूट करती है। खड़े होके औरत ही खड़े होके दिखाई देखना जरूरी है। आपके इसरार क्या मॉडल है लोग यार। अरे बैठे 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 प्लीज बैठे बैठे। थैंक यू। देखें कैसा लग रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल तैयार हैं अब, आप जा सकते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं ये पूछा नहीं आपने, मैं आपने दिल की बात आपकी मैंने की। अब आप जाके स्टेज पे बैठ सकते हैं। ये बैठे बैठे से वैसे मैं एक छोटा सा लतीफा सुना दूं कि वो एक ब्यूरोक्रेट जब रिटायर्ड हो जाते हैं ना तो कब्रिस्तान में जाएं तो कहते हैं लेटे रहे लेटे रहे लेटे रहे। ये वही था कि जी लेटे रहे, बिल्कुल। चलें ये लेकिन अच्छी बात है ये सर, आपने मेरी तारीफ की और बड़ा ज़रूरी था ये, ताकि इस प्रोग्राम में मुझे भी अपनी अहमियत का एहसास हो। अब ज़रा गाने की अहमियत पर भी आ जाते हैं। बिल्कुल, मेरी तरफ से सबको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। सवेरे पाकिस्तान।